Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी के क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में जाकर और कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी डाइटरी सोर्सेज हैं, ऐसे फूड्स हैं जिसके थ्रू हम विटामिन डी को ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन होते हैं जो फैट के थ्रू ट्रैवल करते हैं इन आवर ब्लड, यानी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, हमारी बोन्स में एब्जॉर्ब होंगे विटामिन डी बाय द हेल्प ऑफ फैट। अगर फैट होगा उसके साथ तो ही ये विटामिन एब्जॉर्ब होगा हमारी बोन्स में, हमारे ब्लड में और हमारे सेल वॉल में। अदरवाइज़ ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वाटर के थ्रू ये एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे। तो अगर हम विटामिन डी वाली कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का काम ये है कि ये कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करता है हमारी बोन्स में और हमारे ब्लड में। अगर हमारी बोन्स में विटामिन डी की मिक़दार कम होगी तो कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा और कैल्शियम वहाँ स्टोर्ड नहीं होगा और वो निकल कर ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी और ये कमी विटामिन डी की कमी की वजह से होगी। तो अगर बोन्स में विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है तो अल्टीमेटली कैल्शियम की भी डेफ़िशिएंसी होगी, जिसकी वजह से बोन की डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये विटामिन डी जो है वो बोन की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में और इम्यून सिस्टम में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम चल रहा है, हमारा जो ब्रेन सिस्टम चल रहा है, उसको हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, उसके फंक्शंस को प्रोमोट करता है विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की एक्सट्रीमली डिफिशियंसी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से बोन्स बहुत वीक होती हैं। ज़रा सी इंजरी लगने से या कोई चोट लगने से या गिर जाने से बोन्स फ़ौरन से टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें विटामिन डी लेवल बहुत ही कम होता है और हमारी जो बोन्स होंगी वो बहुत ज़्यादा वीक होंगी और इजीली इंजरी लगने से ब्रेक हो सकती हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स जैसी डिसऑर्डर भी कॉज हो सकती हैं। ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ऑस्टियोमलेशिया है एक ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो बोन्स होंगी वो सॉफ्टन्स हो जाएंगी। सॉफ्टन्स मतलब भुरभुरी नरम सी हमारी बोन्स हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, हमारी बोन्स को टफनेस नहीं मिलेगी और भुरभुरी सी हो जाएंगी, सॉफ्टन हो जाएंगी। और रिकेट्स होते हैं वो बोन्स जो बेंट हो जाती हैं, जो वीक हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ सही से नहीं होती, इनकरेक्ट ग्रोथ होती है इन चिल्ड्रन। रिकेट्स एक ऐसा बोन डिसऑर्डर है जो कि चिल्ड्रन में होता है, जिसमें उनकी हड्डियां जो होती हैं वो मुड़ी हुई होती हैं, उनकी टांगों की हड्डियां, उनके हाथों की हड्डियां जो होती हैं वो मुड़ी हुई होती हैं, बेंट हुई हुई होती हैं, सही से ग्रो नहीं कर पा रही होती। और ऑस्टियोमलेशिया सॉफ्टन द बोन्स, यानी हमारी जो बोन्स होंगी वो नरम हो जाएंगी, प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर तरीके से वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। तो ये तमाम डिसऑर्डर्स जो कि ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस हैं, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से इसके सिम्टम्स और साइंस अपीयर्ड होते हैं हमारी बॉडी में। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हमें बोन पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, हमें बैकबोन पेन हो सकता है। तो हमें अपने विटामिन डी लेवल को मेंटेन रखना होगा ताकि हम तमाम किस्म के बोन पेन से बच सकें। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है तो हमें एक्सट्रीमली हेयर लॉस हो सकता है। सो अगर किसी वुमेन या किसी मैन में एक्सट्रीमली हेयर लॉस हो रहा है, उसके दिन में 100 से ज़ायद बाल गिर रहे हैं और उसका जो गंजपन है वो हो रहा है और हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स दैट उसको विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो बेसलाइन टेस्ट करवाएंगे, विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे, जिससे ये हमें पता चलेगा कि हमारा विटामिन डी लेवल कितना है और उसके अकॉर्डिंग फिर विटामिन डी की टैबलेट्स, विटामिन डी की सप्लीमेंट्स इंटेक करने होंगे और विटामिन डी रिच फूड्स जो है वो इंटेक करने होंगे, जिससे ये हमारी जो सिम्टम है, ये जो डिफिशियंसी हो रही है विटामिन डी की वजह से, जो सिम्टम अपेयर हो रहा है हेयर लॉस का, वो कंट्रोल हो जाएगा। विटामिन डी की डिफिशियंसी का एक सिम्टम, एक साइन ये भी है कि हमें एक्सट्रीम किस्म का मसल पेन होगा। हमारी बॉडी पर, हमारी जो बोन्स हैं उस पर जो मसल्स
बने होते हैं वो मसल्स जो हैं उनकी क्रैम्पिंग होगी, बहुत ज़्यादा पेन करेंगे, कंटिन्यूअसली पेन हो रहा होगा। सो इट मीन्स दैट हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें इतनी एक्सट्रीम लेवल का मसल पेन हो रहा है और कंटिन्यूअसली हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हमें फ़ौरन से अपने विटामिन डी टेस्ट करवाने के बाद हमें विटामिन रिच फूड्स को बढ़ाना होगा अपनी डाइट में और उसके सप्लीमेंट लेने होंगे, ताकि जो हमें मसल पेन हो रहा है वो उसकी रिडक्शन हो सके। विटामिन डी की डिफ़िशियंसी का एक और सिम्पटम ये भी है कि हमें डिप्रेशन होगा। जो पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, उसके मूड स्विंग्स चेंज होते रहते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, सो इट मीन्स दैट उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कॉज़ हो रहा है। उसका ज़हन जो है वो थका-थका है और वो सही से अपनी कोई भी एक्टिविटी को सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये वजह हो सकती है कि विटामिन डी की कमी है। तो इसलिए हमें विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करना होगा और विटामिन रिच फूड्स और डाइट के थ्रू हमें इंटेक करना होगा, सप्लीमेंट्स इंटेक करने होंगे, ताकि जो डिप्रेशन जैसी बीमारी है, जो विटामिन डी की रिडक्शन की वजह से हो रही है, वो रिड्यूस हो सके, वो ख़त्म हो सके। विटामिन डी की डिफ़िशियंसी की एक सिम्पटम ये भी है कि हमें पुअर स्लीपिंग हो जाएगी, यानी कि जो हमारी नींद है, जो हमें 8 से 10 घंटे पूरी करनी चाहिए अपने 24 आवर में से, उसकी स्लीपिंग साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो हमारी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ पर जो है वो बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। क्योंकि स्लीपिंग साइकिल और स्लीपिंग जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी हेल्थ पर बहुत ही ग्रेटेस्ट इफ़ेक्ट लेकर आता है। अगर हम वक़्त पर अपनी नींद पूरी करते हैं, तो हमारी हेल्थ जो है वो 80 टू 90% जो है वो इम्प्रूव होती है। बट विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो रिडक्शन की तरफ जा रही है, हमारी जो हेल्थ है वो रिटार्ड होती जा रही है। तो हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्लीपिंग साइकिल को सही करना होगा और स्लीपिंग साइकिल जब ही सही होगी, जब हम विटामिन डी लेवल को मेंटेन रखेंगे, उसको डिफिशिएंट नहीं होने देंगे अपनी बॉडी से। अगर हमारी बॉडी विटामिन डी डिफिशिएंट है, सो इट मीन्स दैट हमारी जो एपेटाइट है वो लॉस हो सकती है। अगर हमें भूख नहीं लग रही है, हमारे सामने चाहे डिलीशियस फूड है या फिर टेस्टी फूड है या फिर कोई हेल्दी फूड है, हमें खाने का दिल नहीं चाह रहा है, हमें भूख नहीं लग रही है, सो इट मीन्स दैट हमारे अंदर विटामिन डी की एक्सट्रीमली कमी है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लग पा रही है, हमारा एपेटाइट जो है वो इन्हेंस नहीं हो रहा है। हमारे जो फ्लेवर जो बड्स हैं वो उसको एनहांस नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसी खाने की तरफ अट्रैक्ट हों। तो विटामिन डी लेवल को मेंटेन करना होगा, ताकि हमारा एपेटाइट जो है वो इंक्रीज़ हो, हमें भूख लगे और हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हेल्दी जो है खाना इंटेक करें, ताकि हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल भी डेफिशिएंट ना हो। विटामिन डी की डिफ़िशियंसी के एक साइन एंड सिम्पटम ये भी है कि हमारी जो स्किन कलर है, हमारे जो स्किन टोन है, वो पेल येलो की तरफ जाता चला जाएगा। यानी कि हमारे जो स्किन कलर होगा, वो पीलाहट की तरफ होगा, पीला-पीला रंग लगना शुरू हो जाएगा और हमारी आँखें जो हैं, वो पीली लगना शुरू हो जाएँगी। जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है, वो पिंकिश शेड में नहीं है, हमारी स्किन जो है, वो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी है और हमारी स्किन में आयरन की कमी है और इसके साथ-साथ विटामिन डी की भी कमी की वजह से हमारी स्किन कलर जो है वो पेल येलो की तरफ जा सकता है। सो अगर किसी की स्किन टोन बहुत ज़्यादा पीलाहट में है, बहुत पीला कलर हो रहा है और नॉर्मल कलर से जो उसका स्किन नॉर्मल कलर है, उसके मुकाबले में उसकी पीलाहट ज़्यादा हो रही है, तो उसके अंदर विटामिन डी की भी कमी हो सकती है। तो हमें फ़ौरन बेसलाइन टेस्ट यानी विटामिन डी का टेस्ट करवाना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। अगर हम अपने रोज़ाना के कामों में, रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में बेस्ट परफ़ॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हैं, हमारा जिस्म जो है वो थका-थका हुआ है, सो इट मीन्स दैट हमें फैटीग हुआ हुआ है। और फैटीग का मतलब ये है कि हमारा जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, किसी भी एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करने के बाद, कोई छोटा-छोटा काम करने के बाद फ़ौरन से थक जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको फैटीग हो रहा है। तो फैटीग जो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हर छोटे-छोटे कामों के बाद जल्द थक जाते हैं, आपको आपके अंदर एनर्जी कम है, आप सही से अपनी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं डेली रूटीन में, तो आपको फ़ौरन से अपने विटामिन डी लेवल को मेंटेन करना होगा। विटामिन डी के टेस्ट करवाने होंगे और सप्लीमेंट्स लेने होंगे, ताकि आपको रोज़ाना के काम में परेशानी ना हो, अपनी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने में परेशानी ना हो, आप जल्द ना थकें। तो इसीलिए आपको विटामिन डी को मेंटेन करना होगा।
अगर हमारे अंदर विटामिन डी की डिफ़िशियंसी है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, जिससे वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्द ही अटैक कर सकता है हमारी बॉडी पे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है और वायरस और बैक्टीरिया जो हैं वो जल्दी हमारी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं। हमारे जो फाइटिंग सेल्स हैं हमारे अंदर, जो गार्ड सेल्स हैं जिसको इम्यून सेल्स भी कहते हैं, वो वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो वायरस और बैक्टीरिया जैसे जो जरासीम हैं उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे और हमें जल्द ही बुखार हो रहा है, जल्द ही हमें कोई छोटी-छोटी बीमारी जल्द ही लग जाती है। तो विटामिन डी लेवल को मेंटेन करना होगा ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और हमें कोई भी बीमारी चाहे वो छोटी हो, वो हमें जल्द ना लग सके। तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी अहम रोल प्ले कर रहा होता है। तो अपना विटामिन डी लेवल को जो है वो मेंटेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड सप्लीमेंट्स। कुछ ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम 30% विटामिन डी को इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी लेवल हमें फूड से सिर्फ 30% मिल सकता है और उन फूड में इंक्लूडेड हैं फैटी फिश, एग यॉक यानी जो अंडे की जो जर्दी होती है, बीफ लिवर, फिश लिवर, और उसमें फोर्टिफाइड फूड्स भी आते हैं। फोर्टिफाइड फूड वो होते हैं जिसमें विटामिन डी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, मिल्क हो गया, मिल्क में शामिल हैं सोया मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, उसके अंदर विटामिन डी को इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है। ओट मील हो गया, उसके अंदर विटामिन डी को इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है सिंथेटिकली। तो ये कुछ ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए हम 30% इंटेक कर सकते हैं अपने विटामिन डी लेवल को। बाकी 70% हम अपने सन रेज़ से, जो हमारी सनलाइट होती है, उससे हासिल करते हैं विटामिन डी को। सनलाइट इज़ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होती है जब हमारी बॉडी पर सनलाइट पड़ती है। यानी अगर हम अपनी बॉडी को सनलाइट में लेकर जाते हैं, जो सुबह की सनलाइट होती है, सनरेज़ जो सुबह की होती हैं, अर्ली मॉर्निंग की जो सनरेज़ होती हैं, जब हम अपनी बॉडी को एक्सपोज़ करते हैं अर्ली मॉर्निंग की सनरेज़ से, तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली विटामिन डी लेवल बनना स्टार्ट हो जाता है। सो विटामिन डी सनलाइट का बेहतरीन सोर्स है। विटामिन डी हमें फूड से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि सिर्फ 30% मिलता है। 70% हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है जब हम अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट से विटामिन डी लेवल लेना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर 70% कमी हो रही है वो सनलाइट से पूरी हो सके। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये बात भी बता दूँ कि जो 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे की जो सनलाइट होती हैं, उसमें हार्मफुल रेज़ होती हैं, उसमें से कोई भी विटामिन डी लेवल हमें नहीं मिलता। हमारी बॉडी उस सनलाइट से विटामिन डी लेवल सिंथेसाइज़ नहीं करती बॉडी में। तो हमें वही सनलाइट लेनी होगी जो सुबह की पहली किरण होती है, वो सनलाइट बेस्ट है, बेस्ट सोर्स है विटामिन डी की। So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon, like this video and share with you all friends. Allah Hafiz.